WWE के रिंग में भारत के कई रेसलर अपना जलवा दिखा रहे हैं। हालांकि इन रेसलर्स में पुरुषों की संख्या अधिक है, लेकिन कविता देवी WWE के रिंग में उतरने वाली भारत की पहली महिला रेसलर बनी, जिन्होंने देसी अंदाज में बड़े बड़े सुपरस्टार्स को पानी पिला दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल नारी की कहानी एक नारी की जुबानी में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस। कविता देवी, जिनका वास्तविक नाम कविता दलाल है, उनका जन्म हरियाणा के एक छोटे से जिले जिंद के एक गांव मालवी में हुआ था। कविता के पिता एक पूर्व पुलिस अधिकारी थे। कविता के अनुसार उनके बड़े भाई संदीप दलाल ने ही उन्हें उच्च शिक्षा लेने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिस वजह से आज वे कामयाब हुई हैं। वे इस कार्य के लिए अपने भाई को श्रेय देती हैं। कविता के पति गौरव तोमर वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं, साथ ही वे सशस्त्र सेना बल में भी काम करते हैं। उन्होंने सन 2009 में शादी की थी। अपनी पत्नी को समर्थन प्रदान करने के लिए उन्होंने अपने खेल करियर को छोड़ दिया। इस दंपत्ति को अभिजीत नाम का एक 5 वर्षीय बेटा भी है, जो कि 2012 में पैदा हुआ था। कविता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने काफ़ी संघर्ष करने के बाद अपने परिवार के समर्थन की बदौलत ही कामयाबी हासिल की है। कविता गांव में ही पली बढ़ी हैं और जुलाना के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की है। उसके बाद उन्होंने ला मार्टिनियर लखनऊ नामक विश्वविद्यालय से 2004 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कविता वेट लिफ्टिंग, विशु और मिश्रित मार्शल आर्ट में राष्ट्रीय स्तर की चैंपियन रही हैं, लेकिन उनका आकर्षण हमेशा वेट लिफ्टिंग की तरफ ही रहा है। कविता देवी ने दक्षिण एशियाई खेलों की 75 किलोग्राम भार के टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीती थी। उन्होंने 50 किलोग्राम की मार्जिन से रजत पदक विजेता विक्रम सिंघे को हराया था। WWE प्रतियोगिता में लड़ने वाली पहली भारतीय महिला होने की उपलब्धि कविता देवी दलाल ने प्राप्त की है। कविता ने द ग्रेट खली, जो कि दिलीप सिंह राणा से प्रशिक्षण लिया है। बताया जाता है कि कविता देवी को शुरू से ही दूध दही खाने का बहुत शौक था। ग्रामीण परिवेश से निकलकर समाज और आर्थिक हालातों से लड़ते हुए कविता ने मेहनत की और धीरे धीरे मेडलों की झड़ी लगा दी। कविता ने वेट लिफ्टिंग में नेशनल गेम्स में कई मेडल जीते। इसके अलावा साल 2016 में साउथ एशियाड में कविता ने गोल्ड मेडल जीता था। कविता WWE की फाइट देखती थी। उनकी इच्छा भी थी कि वह भी इस तरह की फाइटों में भाग ले। इसको लेकर कविता ने जालंधर की एक एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू की। वहां WWE की फाइटिंग के लिए मेहनत करने लगी। साल 2016 में ही कविता दलाल ने देसी अंदाज में सूट सलवार पहनकर रिंग में उतरी। उन्होंने विश्व स्तर के पहलवान को जबरदस्त पटखनी दी थी। इसकी वीडियो वायरल हुई तो देश ही नहीं विदेशों में भी कविता दलाल ने सुर्खियां बटोरी। 2016 में आए एक वीडियो के बाद में वे काफ़ी चर्चा में रही थी, क्योंकि उनका और बुलबुल का विवाद सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गया। इसमें दिखाया गया है कि बुलबुल की चुनौती देने पर वह पारंपरिक कपड़े, जो कि है सलवार और कमीज में ही लड़ने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने बुलबुल को पीट दिया था। कविता देवी के ऊपर फिल्म बनने वाली है। इसको लेकर इन्होंने मुंबई की टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुकी है। दंगल, मैरी कॉम समेत दूसरी बायोपिक फिल्मों की तरह कविता देवी की जिंदगी भी रुपहले पर्दे पर दिखेगी। फिलहाल वह आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। जब USA से WWE की टीम आई थी तो कविता देवी का सिलेक्शन हुआ था। दुबई में होने वाली फाइटिंग के लिए वह भारत से अकेली महिला पहलवान थी। WWE के इवेंट में भी उन्होंने सूट और सलवार में ही फाइटिंग की और भारतीय कल्चर को बढ़ावा दिया था। इसके बाद उनकी पहचान बनने लगी। साल 2017 में श्री रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें फर्स्ट लेडी के अवार्ड से सम्मानित किया था। धन्यवाद।